कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए एग्जाम में सवाल आता है। अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम अथवा एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का पूरा नाम हमने बताया था। एलसीएम पूरा नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमने बताया था। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब गुणज या पहाड़ा। कॉमन का मतलब है, जैसे अगर हमने आपसे कहा था कि आप एलसीएम का मतलब यह था, जैसे हमने आपसे पूछा 4, 5 तथा 6 का एलसीएम कितना होगा। इसका मतलब यह था कि आपको 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में ऐसी संख्या बताना है जो तीनों के पहाड़ा में कॉमन हो। ये तो है ना। एलसीएम का मतलब यह है कि जो 4 के पहाड़ा में भी आए, 5 के पहाड़ा में भी आए और 6 के पहाड़ा में भी आए, तो वो संख्याएं कौन सी है? तो हम सबको पता है कि देखिए, जो 4, 5 और 6 तीनों के पहाड़ा में आएगा, क्या वो 6 से छोटा हो सकता है? 6 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 से छोटा होगा तो 6 के पहाड़ा में ही नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलसीएम का मान होगा, एलसीएम वो दी गई जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा नहीं होगा। एलसीएम का मान दी गई सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। समझ में आ गया ना सबको? यानी एलसीएम हमेशा दी गई संख्या से बड़ा होगा, दी गई सबसे बड़ी संख्या से एलसीएम का मान या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। अब हमें अगर इसका एलसीएम निकालना है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 6 कम 6 क्या 5 के पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा। अब 6 और 5 के पहाड़ा में वही संख्या आएगी, 6 पंचे 30। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या है 30 जो 6 और 5 के पहाड़ा में आए, लेकिन वो 4 के पहाड़ा में नहीं है। इसका मतलब 30 का डबल कर देंगे 60। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60। क्योंकि 60 4 के पहाड़ा में भी है, 5 के पहाड़ा में भी है और 6 के पहाड़ा में भी है। एलसीएम निकालने के अगर हम तरीके की बात करें तो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक शॉर्टकट विधि। एलसीएम निकालने का तरीका कौन सा है? एक तरीका है गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका है शॉर्टकट विधि। विधि एलसीएम क्या होता है? अगर हम बात करें एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, उसी को एलसीएम कहते हैं ना। लेकिन नहीं, एलसीएम की परिभाषा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित है हो। अगर आपको यह परिभाषा समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम में सवाल लगा सकते हैं ऑप्शन से। अगर आपको यह परिभाषा आता है तो आप एग्जाम में बिना एलसीएम निकाले भी सवाल को लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है?
हमने कहा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होगा। अब इसको निकालने की कितनी विधि है, दो। एक है गुणनखंड विधि, फैक्टर विधि, और दूसरा है शॉर्टकट विधि। जिसे हम आपसे कहें 15, 20 तथा 24 का एलसीएम कितना होगा। 15, 20 तथा 24 का एलसीएम, तो 15 का एलसीएम कितना होगा, 20 का कितना होगा और 24 का कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 15 का गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड 5 तिहाई 15 या 3 बचे 15, सही है। 24 का कितना गुणनखंड होगा, 24 का होगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 आ गया त्रिक 24। इसके बाद 20 का भी लिखना है, तो 20 का कितना आएगा, 20 का मतलब 5 चौक 20, यानी 5 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना इसे। अब लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 को ही आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम में देखिए कोई भी चीज आप पहले पूरा उतार देंगे, ऐसे उतार लिए 5 गुणे 2 गुणे 2, यानी एलसीएम का मतलब सीधे सीधे ये कहें जो तीनों में कॉमन है उसको भी लिखना है और जो तीनों में एक्स्ट्रा है उसको भी लिखना है। तो इसका मतलब देखिए 5 गुणे 2 गुणे 2, हमने ये वाला लाइन पूरा लिख दिया है। अब जब इसकी लिखने की बारी आएगी तो देखिए 2 के स्थान पे पहले से 2 लिखा है, लिखा है ना, इस 2 के स्थान पे पहले से 2 लिखा है, लेकिन ये 2 एक एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये 2 भी आपको लिखना पड़ेगा। 3 नहीं लिखा है ना अभी इसमें, 3 यहां लिखा है, 3 भी लिख दिए। अब 5 और 3 इसमें पहले से लिखा है, 5 और 3 इसमें पहले से लिखा, तो अब नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये एलसीएम आ गया। तो कितना जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो 12 धाम 120। इसका मतलब एलसीएम क्या है, 120। तो जो एलसीएम आया है वो 15 के पहाड़ा में भी है, 24 के पहाड़ा में भी है और 20 के पहाड़ा में भी है। क्या हुआ, नहीं जोड़ा मतलब समझे नहीं आपकी बात हम। नहीं एलसीएम में क्या करेंगे, जोड़ा अगर बनाएंगे जैसे इसको, तो हम ये देख रहे हैं, देखिए इस जोड़ा बनेगा तो ऐसे जोड़ा बनेगा ना, इस 2 का जोड़ा ये जो बन गया और 3 3 का ये बन गया, तो जो जोड़ा बनेगा वो एक बार लिखा जाएगा, जो जोड़ा नहीं बनेगा वो भी लिखा जाएगा। तो वही तो लिखे हैं हमने, क्यों यहाँ मतलब रेखा नहीं खींचा है हमने, वही लिखा है। वही तो बता रहे थे ना कि जो लिखा है इसका मतलब उसको दोबारा नहीं लिखना है, इसका मतलब उसका जोड़ीदार लिखा है। अब देखिए अगर यही सवाल एग्जाम में लगाना है 15, 24 और 20, तो आप इसको आराम से भी लिख सकते हैं। 24 का मतलब कितना होता है, 8 त्रिक 24 लिख दिए। 20 का मतलब कितना होता है, 5 चौक 20, तो क्या इस 8 और 3 में 5 है को नहीं है, इसका मतलब 5 लिख दिए। हमने कहा 5 चौक 20, तो 4 इस 8 में लिखा है, 4 दूनी 8 होता है, 8 में 4 छुपा हुआ है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको छोड़ दिए। 15 लिखना है, 15 का मतलब होता है 5 चाहिए 15, तो 5 भी लिखा है और 3 भी लिखा, तो नहीं लिखेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, तो जल्दी से आ जाएगा। क्लियर है सबका। अब लिखिए दूसरा सवाल। देखिए दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका था शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, 15, 24 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से अगर कोई संख्या कॉमन संख्या से कट रहा है उसको काट दीजिए। कोई कॉमन से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम किससे काट सकते हैं, 2 से। तो 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे, ये 24 कटेगा, 12 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। फिर से 2 से ही कटेगा, तो ये 15 नहीं कटेगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अब किससे कटेगा, तो 3 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है ना। चलिए 2 से ही काट दे, तो 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 15, ये 3 और ये 5। अब तो कोई भी संख्या नहीं कटेगा ना कॉमन से, 5 कटेगा अभी, तो इसको हम 3 से काट दे, तो 3 पचे 15, 3 एक कम 3 5, फिर किससे काट दे, 5 से।
इन सबका गुणा कर लेंगे, ये एलसीएम है, तो एलसीएम कितना जाएगा पूरे का गुणा, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। हाँ बताओ। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तभी निकालेंगे जब कॉमन से कटेगा, अगर कोई संख्या कॉमन से नहीं कट रहा है तो एचसीएफ एक आएगा, इसका मतलब केवल एक ही है जो तीनों को काट सकता है ना। एचसीएफ में जो तीनों से कटेगा तभी काटेंगे, एलसीएम में तब तक काटना है जब तक मतलब कट रहा है, तीनों को बारी बारी से भी काटा जा सकता है, लेकिन एचसीएफ में तीनों को कॉमन से काटना है। समझ में आया ना, एक दो सवाल और लिखे भी समझ में आएगा। देखिए 24, 36 तथा 48 का एलसीएम होगा, 24, 36 तथा 48 का एलसीएम कितना 124। देखिए 24, 36 और 48 का एलसीएम, तो 24, 36 और 48, सबसे पहले शॉर्टकट विधि क्या है, तीनों को बराबर से काट सकते हैं, तो तीनों संख्या किससे कट रहा है, 12 से कट रहा है। हाँ 3 से 12 से कटेगा ना, तो बड़ी संख्या से काटेंगे, मतलब छोटे बच्चों को तरीके से पहले 2 से काटे, अगर तीनों बड़ी संख्या से कट रहा है तो एलसीएम में बड़ी से काट दीजिए। 12 से कट रहा है तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक, 2 से कट रहा है 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, ये 1, ये 3 और ये भी 1 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, ये है ना। इसका गुणा कर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तीनों का गुणनफल, तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिहाई 144, ये आ सबका। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, दूसरा तरीका हमने ये कहा कि आप 24, 36 और 48 का गुणनखंड कर ले, सही ना। तो 24 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 24 का गुणनखंड कितना आएगा, देखिए अगर बिल्कुल छोटे बच्चों के तरीके से लगाएंगे तो 24 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 24 आ गया ना। अरे 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तरीक 24। 36 को अगर हम सॉल्व करें तो 36 का मतलब 9 चौक 36, 9 चौक 36 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया ना, 2 दूनी 4, 3 तरीक का 9, 9 चौक 36। 48, 48 का मतलब 16 तिया 48, 16 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तरीका है। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, ऐसे जोड़ा बनाते हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, बाकी 3 का भी बन गया ना। 2 का देखिए तो 2 का यहां बना है, मतलब 1 2 का बना है ये ऐसे, तो जिसका जोड़ा बना है वो एक बार लिखेंगे, मतलब इसके स्थान पर केवल 1 लिखेंगे, इसके स्थान पर केवल 1 लिखेंगे, इस 2 के स्थान पर केवल 1 लिखेंगे, इस 3 के स्थान पर केवल 3 लिखेंगे, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा बच गए, तो जो बच गए हैं उनको भी लिखना है। समझ में आ गया ना। एलसीएम ये कहता है कि तब तक आपको लिखना है जब तक कोई छूटने ना पाए, मतलब अगर कोई छूट रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये तरीका भी सही है, ये तरीका सही है, दोनों तरीके सही है।
एग्जाम में कौन सा तरीका सही है, बाई ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, तभी आप भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, सही ना, इन सब सवालों को भी लगा सकते हैं अच्छे से। इसका गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 दूना 48, 48 तिया 144, यहां से भी आ जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए अगर इसी चीज को फिर से हमने क्या कहा कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर ये 24, 36 और 48 का एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। कैसे? अगर 24 दूना 48 होता है, इसका मतलब एलसीएम में इस 24 का महत्व नहीं है, क्योंकि 48 में तो 24 पहले से है। हमसे सिर्फ 36 और 48 का एलसीएम पूछा है, तो 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, लिख सकते ना इसे। 48 का मतलब 16 तिया 48, तो 16 में अगर हम देखें तो 1 4 तो लिखा है, 1 4 छूटा, 4 चौक 16 हो गया, 16 तिया 48, तो 3 अगर बचा है तो 3 इस 9 में पहले से लिखा है ना, 3 त्रिक का 9, बस। तो बस यही एलसीएम है, 9 चौक 36, 36 चौका 144, भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लिखिए। कहने का मतलब ये देखना है कि जो पहले लिखा है दोबारा उसके गुणनखंड में वो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 12 तिहाई 36 लिख दिया तो वैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख दें 12 तिहाई 36, सही है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देख रहे हैं 12 चौक 48, तो 12 पहले से लिखा है, 4 छूट गया, तो भी उत्तर वही आएगा। समझ में आ गया ना सबको। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे देख रहे हैं सवाल को। निकाल सकते हैं ना सब लोग। अगला लिखिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्टकट में हम लोग मासा भी लिखते हैं, मासा, और एलसीएम को क्या लिखते थे शॉर्टकट में, लासा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे हम आपसे कहें, मान लेते हैं कि 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ। इसका मतलब ऐसी संख्या बताइए जो 24 को भी काट दे और 36 को भी काट दे। तो आप कहेंगे सर 12, 12 ऐसी संख्या है जो 24 को भी काट देगा और 36 को भी काट देगा। और भी संख्या है, जैसे आप कोई कह सकते सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, फिर ना 12 हो सकता है, और बस यही है ना। तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो, वो एचसीएफ है। अब देखिए अगर बेसिक समझेंगे तो बेसिक का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो अगर हम 24 का फैक्टर निकाले तो 24 का फैक्टर कितना होता है, 1 2, कल पढ़ रहे थे ना फैक्टर। 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे बताइए, आप पीछे बताइए। 1 2 और 3 4 6 और 8 12 24, 24 के फैक्टर हैं। 36 के कौन से होंगे, 1 2 3 4 6, 8 से कहां कटेगा 36, 9 12 18 36, ये आ गया ना, ये फैक्टर है। इसके बाद क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, बाकी कॉमन है नहीं कॉमन है। तो मासा का मतलब होता है सबका फैक्टर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कौन सा है, 12। इसलिए सीएफ जो होगा वो ऐसी संख्या होगा जो इन दो संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, लेकिन बड़ा से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया सबको। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या
वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो एलसीएम की परिभाषा क्या लिखे थे? छोटी से छोटी लिखे है ना। हाँ ठीक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे उस संख्या को एचसीएफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे ये उदाहरण 24 तथा 36 का एचसीएफ 12। हम आपसे कहें 8 तथा 24 का एचसीएफ कितना होगा? तो 8 और 24 को सबसे बड़ी संख्या कौन सा काट सकती है? 8 ही काटेगी तो 8 आएगा। समझ में आया ना? क्योंकि 8 से बड़ा संभव नहीं है, 8 से बड़ा 8 को नहीं काट पाएगा। ये तो समझ में आ गया ना? जैसे हम आपसे पूछे एक संख्या 15 एक संख्या 20 है, तो ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 5 आएगा। क्या 15 से बड़ा हो सकता है? 15 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब जो एचसीएफ का मान होगा वो दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है उसके या तो बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ये तो हुआ ना? यानी एचसीएफ का जो मान होगा, एचसीएफ, ये दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है, दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या से या तो ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता एचसीएफ। जैसे इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा था? 24। तो या तो एचसीएफ 24 से छोटा आएगा या 24 से बराबर आएगा, बड़ा कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ 8 और 24 है, तो 8 और 24 में जो एचसीएफ आएगा वो 8 आएगा या तो फिर 8 से छोटा आएगा, क्योंकि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, विभाजित कर दे। समझ में आ गया सबको यहां तक? एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हैं? कौन कौन सा? हाँ, एचसीएफ निकालने के भी मतलब मेन रूप से 2 ही तरीके हैं, बाकी हम लोग 3 तरीके कर सकते हैं। एचसीएफ निकालने के 3 तरीके, एक है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि और तीसरा है शॉर्टकट। यहां भी शॉर्टकट कोई विधि नहीं है, ये एग्जाम में लगाने का तरीका है, सही ना? जो आदमी पूछता है सर शॉर्टकट बताइए, तो गुणनखंड विधि, भाग विधि और एक शॉर्टकट विधि, 3 विधि है। जैसे एक सवाल है 15, 18 तथा 24 का एचसीएफ। तो देखिए हम आपको तीनों विधि से बता रहे हैं, सही ना? पहला कौन सा बताएंगे? गुणनखंड विधि। पहला विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड का मतलब पहले 15 का गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड कितना होगा? 5 3 15, 3 5 15। 18 का मतलब 9 दूनी 18, तो 18 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 लिख सकते हैं ना? इसके बाद 24, तो 24 का गुणनखंड कितना होगा? 8 त्रिक 24, 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आएगा ना? तो एचसीएफ कितना होगा? देखिए एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वही होगा जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में एक ही चीज कॉमन है, 3, है ना? जो तीनों में कॉमन है, केवल 3 ही कॉमन है, और भी कुछ है तीनों में नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा? 3। 3 ही वह संख्या है जो 15, 18 और 24 को विभाजित कर सकती है। समझ में आ गया? दूसरा विधि है भाग विधि। इसी का अगर भाग विधि से लगाए, भाग विधि।
तो भाग विधि में क्या करते हैं, किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे, जो आपका मन करे उसमें से भाग दे दीजिए, क्योंकि क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। जैसे अगर किसी ने ऐसे लिख दिया होता 18, 24 और 15 का एचसीएफ, तो भी तो उत्तर वही आता। इसलिए कोई भी दो संख्या पहले उठा लीजिए आप। तो हमने 18 में 15 का भाग देंगे 18 में 15 का, तो 15 एकम 15, कितना बचा 3। अब क्या करेंगे, इस 3 से इस 15 में फिर से भाग देंगे, 15 में 3 बचे 15, ये खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 18 और 15 का एचसीएफ कितना है 3। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि 3 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 और 18 को विभाजित कर सकती है। तो 3 से तो बड़ा उत्तर अब नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, जो ये अंतिम भाजक है इसी को फिर से भाग देंगे किसमें 24 में, और 3 8 24, ये एक ही बार में कट गया। अगर ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब कि जो अंतिम भाजक था यही आपका एचसीएफ है। नहीं, अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। तो ये दूसरा तरीका है भाग विधि। सबको समझ में आया है? तीसरा तरीका है शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट क्या है, 15, 18 और 24 को हम तभी भाग देंगे जब कॉमन से कटेगा। तो कोई ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, कौन सी है 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 8 24। क्या अभी भी कोई कॉमन है? अब नहीं कॉमन है। इसका मतलब अब कॉमन नहीं है, तो बस यही जो जितने संख्याओं से विभाजित हुआ है यही एचसीएफ है। हाँ, जितनी संख्याएं होंगी वो सभी संख्या विभाजित होना चाहिए, एचसीएफ का मतलब। समझ में आ गया ना? तो मतलब 2 बार कट जाएगा ना, जैसे एक आध बार मान लीजिए और कटता तो दोनों को गुणा कर देते, बस समझे ना। जैसे मान लीजिए एक बार 3 से कटा, एक बार 2 से भी कट रहा होता, तो 3 दूनी 6 कर देंगे, क्योंकि ये एक के बार कटा तो बस यही है। मतलब ऐसे लाइन से कटेगा, जितनी बार कटेगा उतनी बार गुणा कर लेंगे, लेकिन तब तक काटेंगे जब तक कॉमन कटेगा। ऐसा नहीं कि 5 को अलग, 6 को अलग, 8 को अलग, ऐसे नहीं काटेंगे। हाँ, बस जब कॉमन करना बंद हो जाएगा बस सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे। सबसे पहले हमने ये कहा कि इन तीनों संख्या में से कोई भी 2 संख्या आप उठा लीजिए, तो हमने आगे वाले ही दोनों उठा लिया। एक तो हमने क्या कहा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिए। तो 18 में 15 का भाग दिए, 15 एकम 15, 3 बच गया शेष। अब ये 3 शेष बचा है, इस शेष में तब तक इसको मतलब काट दें तब तक ये भाजक कट ना जाए। तो हमने इस 15 में फिर से 3 से भाग दिया, 3 बचे 15, ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 और 15 का जो एचसीएफ है, मान लीजिए 24 ना लिखे होते, 2 संख्याओं का भी तो एचसीएफ होता है ना, तो अगर ये ना लिखा होता तो फिर यही अंतिम भाजक जो है ये 3 एचसीएफ हो जाता। तो हमने कहा कि अब जब 3 संख्या है तो इन दोनों में सबसे बड़ी भाजक कौन है, 3 ही है। तो क्या 3 से बड़ा उत्तर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या लिखना है जो तीनों को काट दे। तो 3 मिला, तो हमने ये कहा कि इन दोनों में 3 है, तो 3 को फिर से 24 में भाग दे दिया, 3 8 24 कट गया। अगर बाई चांस नहीं कटा होता, कोई शेष आया होता, मान लेते 2 शेष आ गया, समझ में आ गया ना। मान लीजिए 2 शेष आ गया, तो अगर यहाँ 2 लिखते और उस 2 में फिर से 3 में भाग देते। हाँ, जब तक नहीं कटेगा तब तक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम थोड़ी देर के लिए इसको हम 26 लिख दें, ऐसे कर दें, तो फिर यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि इन दोनों का तो सही है 3 आ गया, तो यहाँ 26 में भाग देते हैं। तो आप लिखते 3 8 24, यहाँ कितना जाता 2। अब 2 में फिर से इस 3 यहाँ 3 लिख के फिर भाग देंगे, तो 2 एकम 2, कितना बचेगा 1। अभी भी शेष नहीं आया ना, पूरा कटा नहीं, तो फिर से 1 में फिर इसमें भाग देंगे 2 में, फिर 1 2 2, अब कट गया ना पूरा। तो अंतिम भाजक कौन है? अब अंतिम भाजक कितना है 1। इसका मतलब इस सवाल का एचसीएफ कितना हो जाता, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। देखने से भी लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को काट दे। समझ में आ गया ना? समझ में आया सबको? अब लिखिए अगला सवाल। तो देखिए, अगर कोई नॉर्मली आपसे पूछे तो आप कोई भी तरीका से सवाल लगा सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा है? सबसे आसान तरीका है भाग विधि ही।
ठीक ना, जहां बड़े बड़े सवाल आएंगे वहां भाग विधि ही सबसे कारगर तरीका होगा, जल्दी उत्तर आएगा। क्योंकि गुणनखंड विधि में दिक्कत क्या है कि आप संख्याओं को कभी कभी सोच नहीं पाएंगे किससे विभाजित होगा। हम लिख दें 1026 और 2028 का एचसीएफ बताइए, तो आदमी को कंफ्यूजन होगा। हाँ, छोटी संख्या के लिए ये दोनों है, बड़ी संख्याओं के लिए है। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। बाकी एग्जाम में बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सबको बारी बारी से काट के चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 45, 36 तथा 84 का एचसीएफ होगा। 45, 36 तथा 84 का एचसीएफ। नो, सही है। नो 3। देखिए ऑप्शन ऐसे लिखा होगा, जैसे अगर इसका हम ऑप्शन लिख रहे तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 18। ऐसा ऑप्शन लिखा होगा 3। कितना है आप बताइए। पीछे पीछे 9 आ रहा है। चलिए आप लोगों का, आगे वालों का चलिए समझिए, पहले इधर समझ लेना फिर लगाना सवाल बाद में। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। ये तो है ना, बाई चांस हमने ऑप्शन लिख दिया, अब आप काम और आसान हो गया। अगर ऑप्शन लिखा होगा तो काम और आसान हो जाएगा। कैसे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 18। तो 18 तो 36 को विभाजित कर देगा, क्या 45 को काट पाएगा? तो 18 गलत। इसके बाद 12 को चेक करिए, क्या 12 45 को काट पाएगा? नहीं, तो 12 गलत। 9 45 को काट देगा, सही है। 36 को काट देगा, 9 चौक 36। 84 को 9 9 81 होता है ना, नहीं काट पाया। 3 गलत, 1 सही। तो एग्जाम में निकालना भी नहीं है, चेक कर लेंगे कौन सा आएगा। अब अगर निकालना है तो फिर से गुणनखंड विधि का मतलब 45, 36 और 84 का गुणनखंड। 45 का मतलब 9 बचे 45, 3 त्रिका 9 बचे 45। 36 का मतलब हाँ 18 दूना 36, 18 का मतलब 9 दूनी 18, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36। 84, तो 84 का मतलब हाँ कितना आएगा? 1284। तो 1284 का मतलब 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12, 12 7। हमने ये कहा एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 क्या और भी कोई कॉमन है तीनों में? तीनों में नहीं है भाई। 3 यहां है, 3 यहां, लेकिन 3 यहां नहीं है। इसका मतलब ये एचसीएफ कितना आ गया? इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। देखिए एचसीएफ और एलसीएम को आप ऐसे समझ सकते हैं, एलसीएम और एक है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब ऐसे मान लीजिए, पहले भंडारा होता था ना, या प्रसाद बढ़ता है, तो प्रसाद में जैसे मान लीजिए 2 प्रसाद है, सही ना, केला भी है, सेब भी है, अंगूर भी, 3 4 प्रसाद है। तो क्या एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा बांटना बंद हो जाता है? एक खत्म हो गया तो उसको नहीं बांटेंगे, दूसरा बांटेंगे, ऐसे तो है ना। कहने का मतलब जैसे प्रसाद आप बांट रहे हैं, वो प्रसाद किसी मान लीजिए एक प्रसाद खत्म हो गया, तो अगर एक प्रसाद खत्म हो जाएगा दूसरा प्रसाद फिर आप बांटेंगे, ऐसे तो है ना। ऐसे थोड़ा कि उसमें मान लीजिए सेब भी मतलब कटा हुआ था, मिक्स था, अंगूर भी था, केला भी था, बांटते जा रहे थे, किसी ने कहा सर जो बांट रहा था उसने कहा सर कि सेब खत्म हो गया अब,
तो जो जिसके यहाँ मान लीजिए कथा होगा या पूजा पाठ होगा, वो कहा देगा प्रसाद बंद कर दो, वो कहेगा जो बचा वही बांटो। प्रसाद का मतलब ऐसे होता है ना। इसका मतलब एलसीएम का मतलब ये है कि आपको तब तक काटना है जब तक एक ना आ जाए। ये तो है ना, एलसीएम का मतलब आपको तब तक काटना है जब तक एक ना आ जाए। एचसीएफ का मतलब क्या है कि अगर एक खत्म, मतलब एक कॉमन नहीं है तो फिर बंद कर दो। जैसे दाल चला दिए तो अगर चावल खत्म हो गया तो खाली दाल थोड़ा चलाएगा आदमी, या चावल है दाल खत्म हो गया तो खाली चावल थोड़ा चलाएगा कि चावल खा लीजिए सूखे। इसका मतलब एचसीएफ का मतलब क्या है, जब तक कटेगा तब तक सब कटेगा। इसे तो है ना। हाँ तो 9 आ जाता, तो 9 कॉमन होता, वही तो पता नहीं, जो बड़ा होगा वही उत्तर आएगा। समझ में आया। जैसे दूसरा विधि कौन सा है, गुणनखंड विधि। तो 45, 36 और 84। तो हमने क्या कहा है कि एचसीएफ का मतलब होता है भंडारा तब तक चलेगा जब तक तीनों होगा। ये तो बताए। हाँ तो एक हो जाता भाई, अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो एक हो जाएगा, सही है ना। तो इसका तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 3। 3 से कट जाएगा ना तीनों, तो 3 से काट दिए। ये आ गया 15, ये आ गया 18 और ये आ गया 42। क्या अब भी किसी से कटेगा कोई ऐसी संख्या जो कॉमन तीनों को काट दे? तो 3 से काटेंगे, हाँ 2 से हमने काट दिया ना, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 8 28 आएगा, सही ना। तो क्या अभी भी कोई संख्या कॉमन है? नहीं कॉमन है ना। तो अगर कॉमन नहीं है तो हमने क्या कहा कि जैसे दाल खत्म तो चावल अब नहीं चलेगा, बंद, उसी समय लड़ाई बंद, सही ना, भंडारा बंद, जैसे ये तो होता है ना। लेकिन वही प्रसाद वाला सिस्टम है, तो प्रसाद में एक को प्रसाद बचा रहेगा तब तक बांटेंगे। तो एलसीएम का मतलब मान लीजिए प्रसाद है कि तब तक काटना है जब तक पूरा कट के खत्म ना हो जाए। अगर ये एलसीएम निकालना होता तो भी गलत नहीं हुआ है, एक बार किससे काटते फिर से 3 से काट देते, है ना। तब तक काटेंगे तब तक एक ना जाए। किसी को कंफ्यूजन होगा? तो एचसीएफ में तब तक काटना है जब तक तीनों कटे, मतलब 3 का मतलब जितनी संख्याएं हो। एचसीएफ का मतलब तब तक संख्याएं हो काटना है। एलसीएम का मतलब तब तक काटेंगे जब तक सारे मान करके खुद अकेले अकेले एक ना आ जाए। तो बस यही, इसके आगे नहीं कटेगा तो ये क्या है आपका एचसीएफ है। दूसरा तरीका हमने कहा भाग विधि। चलिए भाग विधि हम एक आपको और बता रहे हैं। इस 36 में क्या करेंगे, 45 का भाग। हाँ और सॉरी उल्टा लिखिए, नहीं 45 में 36 से भाग। 36 से कम 36 क्या बचेगा, 9 बच गया। अब इस 9 से इस 36 में फिर से भाग करेंगे, 9 चौक 36, अब ये खत्म हो गया। इसका मतलब इस 45 और 36 का एचसीएफ कितना है, 9। तो अब इसी 9 को लेंगे और इस 84 में फिर से भाग करेंगे, तो हम कहेंगे 9 9 81, 3 बच गया। इस 3 से फिर इस 9 में भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, अब कैंसिल हो गया। हाँ तब तक खटकर खत्म ना हो जाए तब तक आपको भाग देते रहना, ये भाग देती है। लगा लेंगे ना सभी लोग। चलिए दूसरा बताइए। बयालीस 63 और 140, 42 63 और 140 का एचसीएफ कितना होगा? एग्जाम में आपको निकालना नहीं पड़ेगा। अगर ऑप्शन लिखा है 14 9 21 7, ऑप्शन है 14 9 21 और 7। 42 63 और 140, 9। बताइए क्या 9 से ये 42 कटेगा? बस 9 गलत है, बात समझ में आया ना। 7 आप लोगों का 21। चलिए चेक कर लेते हैं।
सबसे कहा एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो है ना, नहीं समझ में आ रहा सूरज? तो ये 21 से पहले इसको काटिए, 21 से 42 कट गया, सही है, 21 त्याई 63 कट जाएगा। 21 से क्या 140 कटेगा? 21 के पहाड़ा में 140 नहीं आएगा, समझ में आ रहा ना सबको? इसका मतलब 21 गलत। दूसरे नंबर पे 14, तो 14 में 42 से भाग देंगे, 14 ત્યાં 42 कट जाएगा, लेकिन 63 नहीं कटेगा, समझ में आ गया ना? 14 गलत। अब तीसरे नंबर पर 9, तो 9 से 42 ही नहीं कटेगा, 9 के पहाड़ा में 42 नहीं आता ना, तो 9 गलत। एक ऑप्शन बच गया 7, और 7 के पहाड़ा में 3 आएगा, 7 छक 42, 7 9 63, और 7 विषयम 240 निकाल लेंगे ना। एचसीएफ निकालना भी नहीं, खाली जो हमने परिभाषा लिखा वही पता होना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे वो एचसीएफ, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो एलसीएम। समझ में आया? अब अगर निकालना है तो आप कोई तरीका लगाएंगे, जिसे हम शॉर्टकट ही बताएं, 42 63 और 140। तो हम इसको काटेंगे किस संख्या से? जो तीनों को काट दे, तो कौन सी संख्या है? 7 ही है, 7 से काट देंगे। 7 छक 42, 7 9 63, और 7 दूनी 14 20 पर। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को काट दे ना, तो बस ये आपका हो गया 7 एचसीएफ। अगर हम इसी को पूछते हैं एलसीएम बताइए, हम लिख देते हैं एलसीएम बताइए, तो एलसीएम तब तक काटेंगे जब तक सारे मान कट रहे हैं। तो फिर से इसको फिर से काट देते, किससे? 2 से, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा। एचसीएफ का मतलब है तब तक काटना जब तक सारा कटे, एलसीएम का मतलब सिंगल सिंगल भी काट सकते हैं। 20 को काट देंगे 10, फिर से 2 से काट देंगे 3 9, और कितना जाएगा 5। अब 3 से कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9 5, फिर एक बार 3 से काट देंगे, ये 3 ये 1 और ये 5, फिर एक बार 5 से काट देंगे। समझ में आ गया ना? तो एलसीएम में तब तक काटेंगे जब तक एक ना जाए, एचसीएम में तब तक काटेंगे जब तक सारे मान कटेंगे कॉमन वाले। अब अगर एलसीएम पूछेगा तो इसका गुणा कर लेंगे, ये एलसीएम है। एचसीएफ पूछेगा तो जहां तक कॉमन कटा, तो कॉमन सिर्फ 7 तक कटा है, निकल जाएगा ना सबका। सर इसी में अगर बड़ी संख्या हो, जैसे 350 लिखा हो या 520 लिखा हो, लिख देते हैं 350 520। 350 था, 520 का एचसीएफ कितना होगा? बताना अगला उत्तर से। तीन 350 था 520, हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। 5 10 20 35, कौन सा आएगा? पांच आएगा। अरे 10 से सीधे से दिख रहा है कि 10 में 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 10 से कट जाएगा। छोटा क्यों बता रहे हैं? बड़ा संख्या बताना है। नहीं 35 होगा तो 35 दाम ये तो कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा? 25 से नहीं कटेगा ना, 25 गलत है। समझ में ना? वैसी संख्या बताएंगे जो दोनों को काट दे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चेक करेंगे बड़ा 35, तो 35 से ये कट जाएगा। अरे 35 दाम 350 कट जाएगा ना। क्या 35 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 35 गलत। अब कोई कहे सर 35 का बहाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 का मतलब कितना होता है? 5 सते नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी ऑफ चेकिंग। इसका मतलब 35 से वो संख्या कटेगी जो 5 से और 7 से कट जाए। तो ये 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, लेकिन ये 5 से तो कटेगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 35 से नहीं कटेगा। यानी 35 के पहाड़े से मतलब नहीं कि 35 का पहाड़ा नहीं आता है, उसको गुणनखंड कर लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है 20, तो 20 में हम ये देख रहे हैं
20 का मतलब होता है 5 चौक, हम मान लेते हैं हमको 20 का पढ़ा नहीं आता। इसका मतलब जो संख्या 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए वो उत्तर सही है। तो 5 से कटने के लिए अंतिम में 0, तो 5 से तो कट गया। 4 से करने के लिए लास्ट का 2 अंक, तो 50 क्या 4 से करता है? नहीं, इसका मतलब 20 गलत। 10 पे पहुंचे, 10 में एक 0 से ये 0 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, कट गया ना। तो इसका मतलब 10 बड़ा संख्या है, 2 बचा था, 10 ही बड़ा है ना। तो 5 वाले को चेक नहीं करेंगे, वो छोटा संख्या है, हमने कहा बड़ा संख्या बताना है। बिल्कुल मुझे निकाल सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा ना, हमने तुरंत ऑप्शन लिख दिया। भाई कहीं कैलकुलेटर थोड़ा चलाए थे, लिख दिया 10 आएगा। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें देख रहे हैं, इसमें 5 सते 35 लिखा है, 5 सते 35 गुणे 10 लिखा है, यहाँ 52 लिखा है। 52 का मतलब कितना होता है? 26 दूना 52 गुणे 10, तो 10 ही तो दोनों में कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ऑप्शन वही आएगा। तो ये कौन सा तरीका लगा दिए? गुणनखंड विधि। इसका मतलब इसका गुणनखंड ये, इसका गुणनखंड ये, 10 दोनों में कॉमन था, 10 बता दिए। लग जाएगा ना अब? अगला लिखिए, भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ। भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ, भिन्न का कैसे निकालते हैं? क्या निकालने के लिए? बताना, पूरा बताना। चलिए देखिए, भिन्न का कैसे निकालेंगे? तो भिन्न का निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे, जैसे भिन्न का एलसीएम। हम आपसे क्या निकालिए? तो भिन्न का एलसीएम, भिन्न जानते हैं ना सब लोग, जो अंश और हर में लिखा हो। जैसे अगर ऐसे लिखा हो 2/3 तथा 3/4 का एलसीएम, भिन्न में लिखा है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो भिन्न का एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। समझ में है ना? यानी अब आपको सवाल में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। अगर वो कहा दे कि एग्जामिनर कहा दे कि एचसीएफ बताइए भिन्न का एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। समझ में आ गया ना? तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, भिन्न वाले में हर बार आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर कहेगा एलसीएम तो अंश का एलसीएम, अगर कहेगा एचसीएफ तो अंश का एचसीएफ, हर में हमेशा अपोजिट निकलेगा। कहेगा एलसीएम बताओ तो हर का एचसीएफ निकालेंगे, कहेगा एचसीएफ बताओ तो हर का एलसीएम निकालेंगे, सही ना? अंश में वही निकालेंगे, एचसीएफ कहेगा तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे। किसी को दिक्कत है अब? हाँ, इसी का निकाल के बताइए। 2/3 तथा 3/4 का एलसीएम तथा एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा, दोनों बताइए। क्या हुआ? नहीं, भाग क्यों देंगे? अगर भाग ही देना होता तो फिर एक तरीका को बताते हैं, पहले ही बताते हैं। 6/1 तो बराबर 6 बता देंगे, मतलब 6/1 सही है, तो 6/1 बराबर 6 होता है ना, तो वहां ऑप्शन में 6 लिखा होगा तो 6 लगा देंगे, 6/1 लिखा होगा तो 6 लगा देंगे। समझ में आ गया ना सबको? तो जैसे अगर एलसीएम कहेगा, एलसीएम बताओ इसका एलसीएम, तो हमने क्या कहा कि अंश का एलसीएम, तो अंश क्या है? 2 है और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, तो 6 लिख देंगे। बटा हर का एचसीएफ, 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? एक ही है ना, जो क्योंकि 3 और 4 संख्याएं कॉमन नहीं है, एक आ जाएगा। हाँ, आपसे कहें एचसीएफ बताओ
दूसरा सवाल मान लीजिए एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने का क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ, इसका मतलब 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे। अब तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होता है, एक लिख देंगे। और 3 और 4 का एलसीएम, हर का एलसीएम कितना होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 लिख देंगे। इसका मतलब इस सवाल का एलसीएम होगा 6/1, या इसी को आप 6 कह सकते हैं, और एचसीएफ कितना होगा 1/12। समझ में आया ना। सहअभाज्य संख्या जानते हैं ना, सहअभाज्य हमने आपको पढ़ाया था, सहअभाज्य, हाँ को प्राइम। सहअभाज्य क्या होता है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है, देखिए जो सहअभाज्य संख्या होंगी, जैसे इनका उदाहरण क्या था, 3 4, ये था ना 3 5, 3 4, 6 11, 15 17, ये सब क्या थे, हाँ सहअभाज्य थे, हाँ जिसमें कॉमन न लिया जा सके वे तो सहअभाज्य था ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका जो एलसीएम होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए हम कहें 3 और 5 का एलसीएम बताइए, तो क्योंकि 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, तो 3 बचे 15, कॉमन है नहीं। हम कहें 3 4 का, तो सहअभाज्य है ना 3 4, गुणा कर लेंगे। 15 और 17 का, तो 15 गुणे 17 कर लेंगे। इसका मतलब एलसीएम कितना आता है, तो एलसीएम हमेशा गुणनफल आता है संख्याओं का गुणनफल। और एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ हमने सहअभाज्य में बताया था, एचसीएफ कितना आएगा 1। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है, और एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। यही तो लगाए हैं ना यहाँ। 2 और 3 क्या था, सहअभाज्य, सीधे सीधे गुणा कर दिए, 6 आ गया। 3 और 4 क्या है, सहअभाज्य, तो सीधे से 1 लिख दिए, निकालना नहीं पड़ा। हाँ भाई, अगर पूरा पूरा कट जा रहा तो भाग दे दीजिए। हमारी बात समझिए, जैसे आपने कहा कि सर यहाँ अगर हम 2 लिख दें, तो अगर यहाँ आप 2 लिख देंगे तो 6 में 2 का भाग देके 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां आपको थोड़ा लिखना है, वहां ऑप्शन लिखा होगा ना। तो अगर ऑप्शन 3 लिखा है तो 3 लगाएंगे, अगर 6/2 लिखा है तो 6/2 लगाएंगे, क्योंकि सही तो यही है ना, ये तो सॉल्व किया है, सही है भाई। यहाँ तो आपको लिखना थोड़ा नहीं कि कौन कौन सा लिखे, ऑप्शन में दोनों सही है। हाँ, लेकिन जैसे अगर ये वाला आ जाता, जैसे कोई ऐसे कहा था सर ऐसे आ गया 4/3, तो क्या 4 में 3 का भाग देंगे, तो 4 में 3 का भाग जनरली इस टाइप का सवाल आएगा तो आपसे भाग नहीं दिलवाएगा। लेकिन अगर उसने भाग दिलवा ही दिया है, मतलब ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है इसे, तो भाग दे देना आप भी। समझ में आया ना। चलिए अगला सवाल लिखिए। एक बटा 5, 2/3 तथा 3/4 का एलसीएम होगा। चलिए हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 6, 1/6, 3/4, 2/5, कौन सा आएगा, 6/1। लग जाएगा ना सबका। इसमें अंश कौन है, एलसीएम पूछा है, तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने कहा अंश का एलसीएम। तो अंश कौन है, अंश है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 का एलसीएम बताएंगे, बटा में हर का एचसीएफ 5 3 और 4 का एचसीएफ 5 3 तथा 4 का एचसीएफ। आपको नॉर्मल सवाल लगाना है,
तो 1, 2 और 3 का एलसीएम 6, 5, 3 और 4 का एचसीएफ 1, तो 6/1 बराबर 6 पहला वाला लगा देंगे। लग जाएगा ना सबका? अब कोई दिक्कत हो बताइए। नहीं, दोनों कैसे दे देगा भैया? दोनों सही है तो दोनों नहीं देगा ना, कभी नहीं देगा। जैसे और सब्जेक्ट में तो हो सकता है, सही ना, मैथ में अपवाद नहीं है, मैथ में जो सही है वो सही है। तो 6/1 भी लिख दे और 6 लिख दे, ऐसा संभावना नहीं है। और अगर ऐसे बाई चांस लिख भी दिया तो नीचे लिख देगा कि पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों सही है। गलत क्यों लिखेगा? हाँ, तो मतलब ऐसे भी लिख सकता है जैसे इनका, नहीं क्वेश्चन नहीं गलत, सही है। जैसे अगर ऐसे एक में लिख दिया 6 पहले विकल्प में और दूसरे में लिख दिया 6/1, तो तीसरा में क्या लिख सकता है कि दोनों सही है, सही ना, और एक लिख सकता है दोनों गलत है, तो हम दोनों सही वाला लगाएंगे, मतलब सही फिर दोनों है। और अगर कोई कहे सर ऐसे नहीं लिखा था, तो फिर आप 6 ही लगा दीजिए, सही ना, फिर वो सवाल इनवैलिड ही रहेगा। भाई एग्जाम में कभी कभी सवाल मिसप्रिंट भी आते हैं ना, सवाल देखिए आंसर क्या आता है, 3-4 सवाल इनवैलिड हो जाते हैं, इसका मतलब गलती हो सकती है। तो मैथ में अपवाद नहीं हुआ, इसीलिए मैथ के जो रिजल्ट आते हैं वो तत्काल आ जाते हैं, बाकी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए एक दूसरा बताइए। 5/12, 15/18 तथा 9/12 का एलसीएम होगा। चलिए ऑप्शन हम लिख रहे हैं 5/12, 15/18, 135/6 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता। कौन सा? सी। बताइए आप लोग बताइए। पैंतालीस आ रहा है। लगा लेंगे ना सब? सही है। देखिए एलसीएम पूछा है, तो हमने अभी कहा कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अंश कौन सा इसमें? अंश है 5, 15 तथा 9 का हमको एलसीएम बताना है, और 12, 18 तथा 12 का एचसीएफ बताना है, ये तो बताना है। आप बताइए 5, 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा? ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे, कट जाए ना 45, तो ये 45 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 45। नीचे ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे, तो आप कहेंगे 6, क्योंकि 6 12 को भी काट देगा, 18 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। 45/6 यानी नोटा इसमें सही है। 36 का मान के लगा लेते, 36 होता तो 36 मान के लगा लेते ना। कहाँ लगा दे 36? बताओ कौन सा सवाल, कौन सा मान 36 कर दे? मतलब ये वाला 36 कर दे यहाँ, तो 36 होता तो 36 कर देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 36 होता ऐसे, तो अगर 36 लिख दें हम यहाँ, तो फिर इसका 36, 18 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा? 6 आएगा, तो 6 उत्तर रहेगा।
समझ में आ गया ना भाई। इसका जो मान आएगा, जो अगर 36, 18 और 12 के HCF 6 तो 6 लिखेंगे, इसका मतलब इसका भी उत्तर वही आएगा। लेकिन अगर इसको भी हम मान लीजिए 54 कर दें, अब बदल जाएगा भाई। अगर इसको हम 54 कर देंगे तो अब HCF कितना आएगा, तो 36, 18 और 54 का HCF 18 आएगा। 18 दूना 36, 18 त्यही 54, तो फिर यहाँ 18 लिखते हैं भाई। नॉर्मल है, संख्याएं जो भी हो, हमने संख्या को रट के थोड़ा बताया। हमने क्या कहा, अंश का एलसीएम निकाल देना, हर का एचसीएफ निकाल देना, जो भी संख्या लिखा होगा उसका निकाल देंगे। समझ में आया ना। अगर आपसे कहेगा एचसीएफ बताओ, तो हम अंश का एचसीएफ बताएंगे और हर का एलसीएम बताएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक, लग जाएगा ना सबका। चलिए आप लोग इन सिंपल सवालों को लगा के लाइए, सही ना। लगा लेके लाने का मतलब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब ये मत सोचना सर काफी चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे भाई। अब आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप भी प्रयास करिए ना। साधारण सवालों का और भिन्न वाले सवालों का, किसी भी किताब का अगर कोई सवाल फंसता है तो उसको आप पूछिए, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ ही चलिए, सही ना भाई। अगर आगे नहीं चल पा रहे तो कम से कम साथ तो चलिए।